ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 अप्रैल की मुरली है, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। संगम पर प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता है, समाप्त नहीं होती। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुमको सिखलाते हैं। बाप के अलावा और कोई यह कमाई नहीं सिखलाएंगे। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर नहीं सकते। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने के समय बैठकर रोने लगते हैं, समझते सत्य ही होगा, परंतु ये सब झूठी कहानियाँ हैं जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। दंत कथाएँ हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा दुख सुख दुख से न्यारा है, तो आत्मा भी ऐसी होगी। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी तो ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है। तो इस ज्ञान में भी आने पर भी कई परेशानियां आती हैं। ये नहीं है कि परेशानी समाप्त हो जाती है। क्यों आती है परेशानी? क्योंकि 63 जन्म जो कर्म पाप कर्म किए हुए हैं उनका भुगतान बीच बीच में आता रहता है। तो बाबा कहते हैं कभी तो प्रफुल्लित रहते हैं, एकदम हंसमुख चेहरा रहता है, कभी एकदम मुरझाया हुआ होता है। तो मुरझाया हुआ चेहरा जब रहता है कैसा लगता है? तो यह होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तो संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। अब बाबा ने कहा कि माया से जीत पाने का तरीका क्या है? संजीवनी बूटी कौन सी है? वो लक्ष्मण को सुंघाया जाता था ना, तो सुंघाने का मतलब ये नहीं था। यहाँ अज्ञानता को छोड़ करके माया की सोच में डूबकर दुखी होने से अच्छा है कि भगवान को याद करो। अरे ऐसा हो गया, अरे हम तो दुखी हो गए। अरे दुखी हो गए तो हो गए, लेकिन अब उस दुख से छुटकारा कैसे पाना है? तरीका वो है भगवान को याद करो। तो मन बना भव। भक्ति मार्ग में तो चहचटा बहुत है, बहुत शोर शराबा, दिखावा और ढोंगा डंबर है ना। मूर्तियों को कितना श्रृंगारना, सच्चे जेवर पहना देते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी से पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। तुम बच्चे जानते हो कि तुम वास्तव में जब सतयुग में थे तब तुम हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हो तो बहुत जेवर तब भी पहनते ही हो। जब कुछ भी नहीं है तो चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब तो नो जेवर, बिल्कुल ही साधारण है। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, अभी तो जेवर की ज़रूरत ही नहीं, जब मैं ही साधारण तन में आया हूँ। कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है
सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में हम कैसे आत्माएं पवित्र थी हम, और शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगारने का शौक भी रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरों के बड़े बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज़ सांवरी है। देखो गौवें भी सांवरी होती गई हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य इतने अच्छे थे, गायें भी इतनी अच्छी थी। अभी तो मनुष्य सांवरे हुए मनुष्य गंदे हो गए आदतों से, तो शक्लें भी वैसी बनने लगी। अच्छी भी शक्ल हो तो भी आदत गंदी होने से गंदी ही लगती है। तो गौवें भी देखो क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो गायें भी सांवरी हो गई, गंदी हो गई। बाबा जब श्रीनाथ द्वार में गया था तो बहुत अच्छी गौवें थी। कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुग है ना, ऐसी गौवें वहाँ होती ही नहीं है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो तो ये कलयुग की तरह गाय थोड़ी होगी वहाँ। वहाँ तो बहुत सुंदर चमकदार सफ़ेद गाय होगी, और रंग की भी होगी तो भी सुंदर दिखती होगी। तुम बच्चे तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौवें तो जरूर होनी चाहिए ना वहाँ। वहाँ गौओं का गोबर भी कैसा होगा, कितनी ताकत होगी। ज़मीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती है। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत ही नहीं है। हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फल खाती, सुबह रस पीती थी। यह सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो भी ना सके। यह तो साक्षात्कार होता है। बैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना, तो ये तो बैकुंठ का साक्षात्कार है। मनुष्य समझते हैं बैकुंठ कोई ऊपर में, बैकुंठ ऊपर में नहीं है। बैकुंठ न सूक्ष्म वतन में है न मूल वतन में, यहाँ ही धरती पर होगा। तो यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आँखों से देखेंगी। जो साक्षात्कार किया आगे जाकर इन आँखों से देख पाएंगी। जैसे पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में तो बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते तो भी टिकट रहती है, खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, दिखाने के लिए। खुद फिर और महलों में रहते हैं, सो भी अभी कलयुग में। यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वह तो दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ भले अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की बेटियाँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौवें होती हैं, वहाँ गवाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना, यहाँ तो गवों को भी संभालने वाले हैं। वह कहते हैं हम गुजर अर्थात हम ग्वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कृष्ण के वंशावली है ना, तो वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे। तो वो ऐसा कहते हैं कि हम तो ग्वाले हैं, हम तो कृष्ण के वंशावली हैं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होता, कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे उनको, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के हैं, वास्तव में कृष्ण के वंशावली के नहीं, राजधानी में होते होंगे कि कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास तो गवें होती है ना, गुजर भी होंगे संभालने वाले। ये गुजर नाम सतयुग का है। कल की बात है, कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने तो अपने आप को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल देखो सब लोग हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कोई बताएगा? कोई को पता नहीं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया था, यह भी कोई नहीं जानते। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया था? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा कर रहे हैं। राम व
शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है तो विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब फिर हिंदू कहलाने लगते हैं। फिर बाबा कहते हैं अपने को कोई देवता कह नहीं सकते हैं। रावण ने तो विशेष बना दिया ना, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो ना, तो बाबा ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते। सीढ़ी देखो कैसे उतरते हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम फिर जानते हो अभी हम मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। तो ये आसुरी मनुष्य क्या करें, आसुरी मत पर, और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। तो रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। फिर ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। यह तुम्हारा जीवन बहुत ही अमूल्य इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाबा समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। अगर कम पवित्र बनेंगे तो फिर पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग है। सबका एक जैसा पार्ट भी हो नहीं सकता है। सबसे उच्च बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है। तो जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है, फिर बड़ा पार्ट उनका हो जाता है। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती। फिर जो पुनर्जन्म में आते हैं ना, तो फिर शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म वतन में रूप धारण करते हैं। सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म वतन के हैं और सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा का शरीर लोन लेते हैं। शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की सेवा करते हैं। पहले मुक्ति में जाना पड़ता है, मुक्ति अर्थात शांति धाम। तो फिर नॉलेजफुल तो एक ही बाप है। फिर पतित पावन भी उन्हीं को कहेंगे, शिव बाबा भी उन्हीं को कहेंगे। शंकर को बाबा कहते शोभता है क्या? नहीं शोभता ना। तो शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा होता है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ा देते हैं, कोई क्या चढ़ा देते हैं, कोई दूध भी चढ़ा देते हैं। बाबा बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है। सारा मदार किस पर है? योग पर है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी तो पड़ता है ना। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाबा तुम को जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो, धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना भी अभी ही होता है। सत्युग में यह पाठ होगा ही नहीं। वहाँ तो है ही प्रारब्ध, जो यहाँ पर सुन करके ज्ञान जो धारणा करके जितनी अपनी कमाई जमा करके जाएंगे उस अनुसार प्रारब्ध सत्युग में प्राप्ति होगी। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर बैरिस्ट्री बन के कमाते हैं ना। यह कितनी बड़ी कमाई है। देखो यहाँ बैरिस्टर, ये सब छोटे मोटे कमाई वाले हैं। इनको दुनिया वाले नहीं जानते जो बाबा की कमाई है। कितनी बड़ी कमाई है जो बाबा को याद करने से, बाबा का बनने से हम कमाते हैं। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी देवाला नहीं निकल सकता, क्योंकि ये छल कपट बेईमानी से हट के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हट के है। अभी तुम सत्य की कमाई जमा करते हो, फिर वह 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं देती है, यह कमाई साथ चलती है। यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए ना। तो यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई भी बुद्धि में, कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाबा और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए।
बस एक बात ही है, बाबा को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु होती ही नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे, याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान तो कोई भी सुना सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंच ते ऊंचे भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वाहे, ऊंचे ते ऊंच वर्षा देते हैं, 21 जन्म के लिए सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और ही सब कुछ याद आएगा, क्योंकि जब बाबा याद नहीं रहेगा बुद्धि में, तो बुद्धि का तो काम है कि बुद्धि चलती रहती, कुछ ना कुछ लाएगी ना उल्टा सीधा। इसीलिए बाबा की याद में रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे बाबा शुक्रिया, प्यारे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी। दूसरा है, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। सभी ध्यान देंगे, जो इन दिनों बीमारियां चल रही हैं, अगर योग अच्छा रहा तो निरोगी रहेंगे। वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। अर्थ दे रहे हैं बाबा कि मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान रह नहीं सकता। जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता है, जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसीलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। सही कहा बाबा ने। जब हमें पता है कि ये सब बातें माया करवा रही है या ये सब रूप माया के हैं, तो पहले से मालूम ही है कि ये सब होना ही है। फिर उसमें माया को आने देने का चांस या थोड़ा भी योग में ढीलापन होगा तो खुद ही माया आ जाती है। कोई सुंदर सा रूप धारण करके, मान लो कोई ऐसी बात जो कि लौकिक इंसान हमें कह रहा है और हमें लगेगा कि ये तो बाबा की ही बात कर रहा है, और हम उनकी बात में आ जाएं और अपने आप को गवा दे, तो ऐसे में क्या होगा? वो मूर्खता है, क्योंकि भगवान के अलावा भगवान की बातें कोई नहीं ढंग से बताएगा। किसी तरह की बातों में नहीं आना है। नॉलेज को समझ गए हो ना, इसीलिए हार नहीं खाना, कभी भी हार नहीं खाना। भगवान हमें बता रहे हैं कि बच्चे, इस समय माया अलग अलग रूप से आपको हराने आएगी,
अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, हार जाओगे। और जिन्होंने जो ध्यान दे रहे हैं, जिनको मुरली के पॉइंट्स याद हैं, वो कभी भी हार नहीं खा सकते माया से, उनका असंभव है। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वह कभी भी प्रश्न चित्त नहीं हो सकते। जो सदा भगवान की हर बात को समझते हुए प्रसन्न रहते हैं, उनके आगे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है कि क्यों क्या के प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। जो सत्य रूप में भगवान की धारणा कर रहा है और उनका बन गया है और मुरली धारण कर रहा है, उनके आगे कभी क्यों क्या के प्रश्न ही नहीं होंगे। अर्थात जो सदा प्रसन्न चित्त है वह कभी भी प्रश्न चित्त नहीं हो सकता। ओम शांति। जो बाबा कह रहे हैं वही सत्य है, जो बाबा कह रहे हैं वही सत्य। बाबा ने पहले से ही बता दिया है सब कुछ। अब क्यों क्या के प्रश्न करने वाले, इसका मतलब ज्ञान से बहुत दूर रहे, अब अंत में आकर पूछ रहे हैं। तो ऐसों का साथ भगवान ही नहीं दे रहा, हम भी कितनी कोशिश करेंगे, नहीं कर सकेंगे। अब बस सब समाप्ति हुई। बाबा कहते हैं ना, अब कुछ नहीं कहा जा सकता, सारा कोर्स निकल गया, हजारों बार रिवाइज हो चुका, अब कुछ नहीं। सारी बातें बाबा ने 1975 तक में कह दी थी, सारी सेवाएं 1987 तक में पूरी कर दी थी। अब क्या बचा, अब तो केवल रिवाइज चल रहा था जो नए आ रहे थे। अगर नहीं समझते हैं अब तक भी, पुराने नए कोई भी, तो फिर भैया कोई आपका साथ नहीं दे सकेगा। अब तो जो कमा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, बस उन्हीं को ही आगे बढ़ाया जाएगा। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, सबकी रोग बीमारी समाप्त हो जाए, सब सुखी हो जाएं, सब सुखी हो जाएं, सब सुखी हो जाएं। ओम शांति। ओम शांति। छोटा सा योग करेंगे 2 मिनट का। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ। मैं आत्मा पूर्वज हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्ति स्वरूप हूँ। परमधाम से परमात्मा की किरणें मुझ में पड़ रही हैं। मैं आत्मा उनकी सर्वशक्तियों की किरणें अपने अंदर भरकर ये सारे संसार में फैला रही हूँ। सभी दुखी, परेशान, तड़पती आत्माओं को शांति, प्रेम और सुख, आनंद की किरणें परमात्मा शक्ति से प्राप्त करवा रही हूँ। मैं परमात्मा के एक यंत्र की तरह हूँ। परमात्मा मुझे यूज़ कर रहे हैं और हर एक आत्मा की पुकार परमात्मा सुन रहे हैं और मेरे द्वारा उसकी आस पूरी कर रहे हैं। मैं परमात्मा के साथ पाठ बजाने वाली इस विश्व की एक छोटी सी सदस्य हूँ। मैं परमात्मा शक्ति से पूरे विश्व को शक्ति प्रदान कर रही हूँ और सभी को रोग, दुख, संताप से मुक्त कर रही हूँ। सर्व के दुख, शोक, भय, परेशानियाँ समाप्त होती जा रही हैं। लाल सुनहरा प्रकाश पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। परमात्मा शक्ति प्रज्वलित हो गई है। संपूर्ण संसार को राहत मिल रही है। सबके दुख उस प्रज्वलित अग्नि में दाह होते जा रहे हैं। सभी आत्माएं भगवान का धन्यवाद कर रही हैं, चाहे वो भक्त आत्मा हो, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा हो। हर एक आत्मा का पिता स्वयं परमात्मा है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से मैं आत्मा हर एक प्राणी मात्र को परमात्मा शक्ति देकर सुखी भव का वरदान दे रही हूँ। परमात्मा शक्ति मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है।
मेरे द्वारा विश्व की संपूर्ण आत्माओं को यह शक्ति मिल रही है। ओम शांति।